हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज अपन सेपरेट पीवाईक्यू लेक्चर लेने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चंस वगैरह में एक एक क्वेश्चन में अपलोड कर रहा था, हमारी सब्सक्राइबर्स वगैरह की भी डिमांड थी कि सर आप कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाइए और 10-15 सवाल कुछ करवाइए जो मेंस लेवल टच कर पाए या कुछ नीट लेवल के सवाल हो, जिससे हमारे चीजें एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। तो आज अपन मोल कंसेप्ट के कुछ 10 to 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। कुछ कुछ पीवाईक्यूज है, कुछ कुछ नॉन पीवाईक्यूज भी है, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सर ये क्वेश्चन देखने में काफी छोटा लग रहा है। हाँ, क्वेश्चन तो बेटा छोटा है, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट्स आपके खुलने वाले हैं। पहले टॉपिक यानी एटॉमिसिटी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। मैं क्या करूंगा, आपको ये कैसा लेक्चर अटेम्प्ट करना है वो बता देता हूं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा जाएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन की डिमांड होगी, आपको लेक्चर पॉज करना है और आपको आंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। सर क्वेश्चन 1 का आंसर ये था, ये अपना क्वेश्चन 1 है। देखिए, करूं मैं सॉल्व? ठीक। द नंबर ऑफ n एटम्स, द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन 681 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड इज x into 10 to the power 21। इतने एटम्स है नाइट्रोजन के, x into 10 to the power 21। आप हमें x की वैल्यू बताइए। देखने में ये काफी छोटा सवाल है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करने पड़ेंगे। तो मैं सॉल्व करता हूं। पहले मुझे इसका मोलार मास पता होना चाहिए। सर इसका मोलार मास क्या होगा? मोलार मास इसका क्या होगा सर? 7 into 12 प्लस 5 प्लस 3 into 14 प्लस 6 into 16। ऐसे मुझे मोलार मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। 7 12 का कितना होता है सर? 84 प्लस 5 प्लस 42 प्लस 96 और ये कितना हो गया? 100 180 प्लस 47, तो ये कितना होगा? 7 12 1 कैरी, इतना आ रहा है सर इसका मोलर मास, दैट इज 227 ग्राम पर मोल। इस कंपाउंड का पहले मैंने मोलर मास निकाला। हाँ सर, आपने इसका मोलर मास निकाला। यहां से मैं एक फॉर्मूला रिलेट कर सकता हूं। जी गुरुजी आप कर सकते हो, दैट इज मास बटे मोलर मास इज इक्वल टू मोल्स। सर मैं इस कंपाउंड के क्या मोल्स निकाल सकता हूं? जी सर, आप इस कंपाउंड के मोल्स निकाल सकते हो, आप इस कंपाउंड के मोल्स निकाल सकते हो। मोल्स का फॉर्मूला क्या है भाई लोग? मास अपॉन मोलर मास। मेरे पास मोलर मास है और मास मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो मोल्स की वैल्यू कितनी आएगी? सर मोल्स की वैल्यू हमारे पास आएगी, मास कितना है सर? मास है 681 बटा 227 इज इक्वल टू मोल्स। तो कितने मोल्स आ रहे हैं सर? कुछ 3 मोल्स आ रहे हैं। सर आपने इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे की? भाई यहाँ पे सिंपल देख, 227 अप्रोक्सीमेटली 3 सा ही जाएगा, ये एग्जैक्टली 3 सा जा रहा है। देख ले कैलकुलेशन, 3 सा जा रहा है, तो ये इसके 3 मोल्स आ गए। लेकिन क्या हमारा यहाँ पे सवाल फिनिश है? तो आंसर इज नो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बच्चे स्किप करके जाते हैं। कौन सा है सर? ये यहाँ पे मुझे इस टोटल कंपाउंड के मोल्स मिल गए, लेकिन वो मुझे पूछ रहा है कि नाइट्रोजन एटम्स कितने हैं। तो कौन मुझे बच्चा निकाल के दिखा सकता है कि सर नाइट्रोजन के कितने मोल्स होंगे, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन के कितने मोल्स होंगे? सर यहां पे कंसेप्ट ये यूज होगा, यहां पे कंसेप्ट ये यूज होगा कि नाइट्रोजन के मोल्स इज इक्वल टू एटॉमिसिटी। नाइट्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? सर इस कंपाउंड में नाइट्रोजन के 3 एटम्स हैं, और मोल्स ऑफ कंपाउंड ऐसे कर सकता हूं, मोल्स ऑफ कंपाउंड। हाँ सर, एटॉमिसिटी कितनी है? सर एटॉमिसिटी 3 है, 3 into 3 9 होता है।
तो 9 मोल्स आपके पास नाइट्रोजन एटम्स है, 9 मोल्स आपके पास नाइट्रोजन एटम है। अभी भी ये सवाल खत्म नहीं हुआ, ये सवाल तो छोटा है लेकिन बहुत तगड़ा है, मल्टी कॉन्सेप्ट यहां पे लिंक हो रहे हैं। 9 मोल्स मुझे ये मिल गया, कितने मोल्स मिले सर नाइट्रोजन एटम के? 9 मोल्स मिले। हाँ गुरुजी 9 मोल्स मिले। आपको क्या पूछा है? एटम्स। अगेन में वाई मैप को यूज कर सकता हूं। यहां पे वाई मैप के टोटल 2 फॉर्मूलाज यूज हो रहा है, एक तो मास बटे मोलर मास और दूसरा नंबर ऑफ एटम्स बटे एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर देख उसने दिया नहीं है, मतलब तुझे वैल्यू याद होनी चाहिए, वैल्यू याद होनी चाहिए। हाँ सर, यहां पे क्या कर सकता हूं मैं? सर मेरे पास एक फॉर्मूला है, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज बटा Na क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। इसकी वैल्यू क्या है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो यहां पे मोल्स आ गए। हाँ सर 9 है, इज इक्वल टू ये कितने नंबर ऑफ एंटिटीज सर चाहिए? बटे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? यहां पे मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, और नियरेस्ट इंटीजर में निकालना है क्या भाई? हाँ, तो नियरेस्ट इंटीजर में इसको 6 पकड़ सकता है, तो ये आएगा कुछ 54 इंटू 10 की पावर 23। तो आपको किस में निकालना है सर? 10 की पावर 21 में निकालना है। तो 5400 इंटू 10 की पावर 21 एटम्स नाइट्रोजन के प्रेजेंट है। ये जेई का एक पीवाईक्यू है, इसलिए आपको ये नियरेस्ट इंटीजर में निकालना पड़ा। इसलिए मैंने एवोगैड्रोस नंबर जो 6.022 था उसको मैंने 6 मान लिया। ये तरकीब भी लगा सकते हैं भाई। यस, तो ये आपके पास आंसर क्या जाएगा सर? इस सवाल का आंसर होता है x इज इक्वल टू 5400। ये आपके आंसर है, दैट इज 5400। ये आपके आंसर है, x की वैल्यू इतनी होगी। समझ में आया? अच्छे से बेटा इस सवाल को देख ले, मैं फिर से जल्दी रिकैप कराता हूं। एक एक सवाल को 10 मिनट ले लेंगे, 7 मिनट हो गए, एक एक सवाल 10 मिनट ले लेंगे। यस, यहां पे देख, यहां पे मैंने क्या लिंक किया? मैंने पहले मोलार मास निकाला, मोलार मास निकालने के बाद मैंने मोल्स निकाले, तो मुझे कंपाउंड के मोल्स मिले, लेकिन उससे मैंने नाइट्रोजन एटम्स के मोल्स निकाले, तो एटॉमिसिटी इनटू मोल्स ऑफ कंपाउंड, तो 9 मोल नाइट्रोजन एटम आ गए। फिर मैंने ये फॉर्मूला लिंक किया, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटी अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो मैंने जो मुझे पूछा था नंबर ऑफ एटम्स निकालिए, वो मैंने निकाल दिया। तो आपका इंटीजर में आंसर कितना आएगा? 5400। ये आपका आंसर आएगा। अगर आपका ये आंसर सही आया है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। सर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन फोड़ दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बेटा, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ये भी बहुत एक्सपेक्टेड सवाल है फॉर जेई मींस 2025। बहुत एक्सपेक्टेड सवाल है, देख लिया? चलिए, A protein A contains 0.30% of glycine। एक प्रोटीन A है जो कंटेन करता है 0.30% ग्लाइसिन और उसका मोलर वेट दिया है 75। हाँ सर, द मिनिमम मोलर मास ऑफ प्रोटीन A इज डैश 10 to the power 3 ग्राम पर मोल। अगेन ये आपका इंटीजर बेस्ड सवाल है, ये एक जेई का पीवाईक्यू है जो मैंने उठाया है। यहां पे बस ईयर मेंशन नहीं है, मैंने सवाल जेई का पीवाईक्यू है, स्टैंडर्ड पीवाईक्यू है, उठाया मैंने। तो यहां पे कॉन्सेप्ट है हमारे पास मिनिमम मोलर मास का कॉन्सेप्ट। मिनिमम मोलर मास का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इस प्रोटीन ए में एटलीस्ट एक मॉलिक्यूल तो ग्लाइसिन का होगा, एक मॉलिक्यूल ग्लाइसिन का होगा, उसे अपन मिनिमम मोलर मास कहते हैं। मतलब एटलीस्ट एक मॉलिक्यूल ग्लाइसिन का उस प्रोटीन में प्रेजेंट होगा तो अपन उसको बोलते हैं कि मिनिमम मोलर मास वो होगा।
मतलब मुझे उन्होंने पूछा है कि उस का मिनिमम मोलर मास कितना होगा और उसने मुझे ग्लाइसिन का परसेंट दिया है। तो इसका मैं एक तरीका आपको बताता हूं, सिंपल तरीका है कि लेट द मिनिमम मोलार मास बी कैपिटल एम। मैंने यहां पे क्या माना, मिनिमम मोलार मास कैपिटल एम के बराबर है, तो मिनिमम मोलार मास इनटू कितना है ग्लाइसिन का परसेंटेज 0.3 अपॉन 100 में लिख सकता हूं इज इक्वल टू ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 75 और उसका मिनिमम एक एटम प्रेजेंट होना चाहिए। ये आप स्टैंडर्ड लिख सकते हो कि मिनिमम मोलार मास इनटू परसेंटेज ऑफ ग्लाइसिन इज इक्वल टू 75। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि एटलीस्ट ऐसा एक कौन सा मोलार मास है जहां पे एटलीस्ट एक मॉलिक्यूल ग्लाइसिन का प्रेजेंट है और उसने मुझे ग्लाइसिन का परसेंटेज दे दिया है, इसलिए मैं ये परसेंटेज यूज कर रहा हूं। लॉजिक इसका क्या है सर कि एटलीस्ट ऐसा मास जहां पे इतना परसेंट ग्लाइसिन हो और वो एक मॉलिक्यूल हो, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं मिनिमम मोलार मास कभी होगा, अगर ऐसा सवाल एक हीमोग्लोबिन पे भी आया है। हीमोग्लोबिन पे क्या होता है सर, 4 आयरन होते हैं, 4 आयरन बाइंड करते हैं हीमोग्लोबिन में, और उन्होंने मिनिमम मोलार मास पूछा था दूसरे सवाल में, तो वहां पे अपन ने मान लिया था कि एक ही आयरन अगर प्रेजेंट होगा तो कितना मोलार मास आएगा। मतलब मिनिमम मोलार मास का ये कॉन्सेप्ट है कि एटलीस्ट एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, और यहां पे परसेंटेज क्या बता रहा है कि भाई उतना परसेंट ग्लाइसिन है, मतलब इतना मिनिमम मोलार मास इनटू उसका परसेंटेज इज इक्वल टू दिस। ये अपन ने कॉन्सेप्ट लगाया यहां पे। समझ में आया? हाँ सर। यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपको सीधा चमकता हुआ मिल जाएगा। क्या आएगा सर? सर m इज इक्वल टू 75 इंटू 100 और एक 0 बटा 3, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम पर मोल। सर आपने तो ये सवाल चुटकियों में सॉल्व कर दिया। यहां पे लोग बड़ी मेथड करते हैं, लेकिन यहां पे मैंने क्या किया कि भाई कंसेप्ट देख कि इतना मोलर मास इनटू उसका परसेंटेज इज इक्वल टू उसका मोलर मास इनटू कितने एटम्स होंगे, तो यहां पे उसके मिनिमम मोलर मास में एक ही एटम प्रेजेंट होगा, तो मैंने 1 वैल्यू पुट की, ऐसे आया। तो यहां पे इंटीजर में आंसर क्या आ जाएगा सर आपका 25। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा 25। इसका करेक्ट आंसर क्या है सर 25। आई होप आप सभी का ये मैच हो गया होगा। देख लीजिए भाई इस सवाल को, बहुत छोटा सवाल था, यूनिटरी मेथड से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने सीधा तरीका आपको बताया कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे टाइप के सवाल को, क्योंकि ये 3-4 बार ऐसे जेईई मेंस ने सवाल पूछा है। स्टैंडर्ड इस मेथड से आप सॉल्व करोगे तो सवाल करेक्ट की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे मेथड से कंफर्टेबल हो, यूनिटरी मेथड, ये भी यूनिटरी मेथड से ही आता है, लेकिन मैंने सीधा स्टैंडर्ड आपको दे दिया ऐसा। समझ में आया? देख लो इस सवाल को। ये है बेटा अपना तीसरा सवाल। इस सवाल को आप अच्छे से देख लो, ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको मैं डबल स्टार मार्क कर रहा हूं। ये जेईई मेंस एक्सपेक्टेड सवाल है, ये जेईई मेंस एक्सपेक्टेड सवाल है, ये जेईई मेंस का एक्सपेक्टेड सवाल है। ध्यान से इस सवाल को एक बार रीड करिए। आई होप मोस्ट ऑफ लोगों ने ये सवाल अब तक सॉल्व किया होगा अपने किसी भी बैचेस या फिर कोचिंग क्लासेस में, आपने इस सवाल को प्रैक्टिस किया होगा। इस सवाल को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला, सीधा फॉर्मूला लगा आंसर पा। दूसरा, कंसेप्चुअली रिएक्शन लिख के चल। ठीक है, दोनों मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, आपको जो अच्छी लगे वो आप सॉल्व यूज करिए।
लेकिन मैं यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री भी बताना चाहता हूं, इसलिए मैं फर्स्ट मेथड पे ज्यादा फोकस करूंगा। यस, सवाल पढ़ते हैं। 120 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन गिव्स 330 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 270 ग्राम ऑफ वाटर ऑन कंप्लीट कंबशन। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके कंबशन से अपने को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं। हाँ सर, तो उन्होंने पूछा है द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कितना होगा, परसेंटेज कार्बन एंड हाइड्रोजन कितना होगा, ये उन्होंने पूछा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां पे फॉर्मूला मेथड क्या है सर, फॉर्मूला मेथड क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने ये मेथड पढ़ी होगी, दैट इज परसेंटेज कार्बन इज इक्वल टू 12/44 इंटू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड OC इंटू 100। ये सीधा फॉर्मूला आता है, दैट इज परसेंटेज कार्बन इज इक्वल टू 12/44, 44 क्या है मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का, इंटू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये सीधा फॉर्मूला होता है कार्बन के परसेंटेज के लिए और हाइड्रोजन के परसेंटेज के लिए। परसेंटेज हाइड्रोजन 2/18 इंटू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये दोनों सिंपल फॉर्मूलाज है, सीधा आप यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको ये मेथड यूज करनी है वेल एंड गुड, आपका आंसर सही आएगा। अगर आपको दूसरी मेथड यूज करनी है उससे भी आपका आंसर सही आएगा, बस आपको थोड़ा वहां पे कंसेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे ध्यान से सुनना, वो ये हो गई फॉर्मूला मेथड। अभी सॉल्विंग वाली मेथड मीन क्या है कि 120 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सिर्फ उसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर मैं बात करूंगा यहां पे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ CxHy होगा, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा है, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा सर। यस, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। यहां पे उसने बोला है कि 120 ग्राम इतने ये दे रहा है, इतने वो दे रहा है 330 ग्राम, और 270 ग्राम इतना दे रहा है। ठीक है, तो अपने को परसेंटेज कार्बन और हाइड्रोजन पूछा है। तो अगर मैं देखूं इस सवाल को अगर मैं देखूं तो यहां पे बैलेंस में कर सकता हूं। यहां पे CxHy प्लस O2 गिव्स XCO2 प्लस Y/2 H2O, और यहां पे इसको आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे ये मैंने इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी कि 1 मोल से इसके x मोल्स मिल रहे हैं और 1 मोल से इसके y/2 मोल्स मिल रहे हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा, अगर मैंने 120 ग्राम लिया है, 120 ग्राम, यहां पे ये कितना बन रहा है सर, ये बन रहा है 330, और ये कितना बन रहा है सर, ये बन रहा है 270। तो यहां पे अगर मैं इसके मोल्स निकाल सकता हूं तो कितना आएगा सर, ये आएगा 270/18। तो ये कितना आएगा सर, 30 सा, ये 2 सा। तो इसके वाटर के कितने मोल्स आ रहे हैं सर, 15 मोल्स आ रहे हैं वाटर के 15 मोल्स आ रहे हैं। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स आ रहे हैं सर, इसके मोल्स आ रहे हैं कितने मोल्स आ रहे हैं इसके, 44 से डिवाइड, इतने मोल्स सर कार्बन डाइऑक्साइड के आ रहे हैं और इतने मोल्स वाटर के आ रहे हैं। तो उसने बोला मुझे कि इतना 120 ग्राम
वो प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं सर, यहां पे मुझे वाटर के मोल्स मिल गए, वाटर के मोल्स मिल गए तो यहां से मैं हाइड्रोजन के मोल्स निकाल सकता हूं। H2O में हाइड्रोजन के मोल्स कितने होंगे, H एटम के मोल्स कितने होंगे सर, आपने अभी ही बताया कि 15 इंटू एटोमिसिटी, दैट इज यहां पे 30 मोल्स होंगे। हाँ सर। कार्बन डाइऑक्साइड की ये मोल्स आए तो कार्बन के कितने मोल्स होंगे सर, कार्बन के होंगे सेम मोल्स, क्योंकि एटोमिसिटी इसकी 1 है, तो इतने मोल्स कार्बन के होंगे, इतने मोल्स कार्बन के होंगे। अभी भाई आपको बड़ा प्रोसीजर एक करना पड़ेगा, परसेंटेज वाला प्रोसीजर। यहां से मैं इसका वो निकाल सकता हूं, मास। मास इसका क्या आएगा, मास इज इक्वल टू मोल्स, मोल्स इनटू मोलर मास, तो इसका आएगा 330 ग्राम। और यहां पे इसका कितना आएगा सर, 30 मोल्स है, हाइड्रोजन का चाहिए तो ये आ जाएगा 30 ग्राम, 30 ग्राम। अभी अगर तू परसेंटेज यूज करेगा तो तेरे पास क्या आएगा सर, तेरे पास क्या आएगा, ये परसेंटेज यहां पे यूज कर रहा है, बोर्ड के जगह कम है क्या, यहां पे यूज लेता हूं। ये फॉर्मूला तो फॉर्मूला नोट कर लिया ना, ये वाला नहीं, ब्रैकेट बॉक्स कर देता हूं यहां पे। ये फॉर्मूला अपन सीधा ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, फॉर्मूला है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई स्टोइचियोमेट्री से कैसे जा सकते हैं। यहाँ पे एक्स वाई के टर्म्स में है, लेकिन मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है यहाँ पे बैलेंस करने की। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, मास ऑफ कार्बन मिला और मास ऑफ हाइड्रोजन मिला। काम यहाँ पे आपका ओवर हो रहा है। स्टोइचियोमेट्री बेटा मैंने यूज किए, इसके मोल्स निकाले, फिर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई किया तो कार्बन के मोल्स मिले, वाटर के मोल्स निकाले, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन के मोल्स मिले, फिर वाई मैप से मैंने मास फाइंड किया। सिंपल, डायरेक्ट मैंने कैलकुलेशन दिखा दिया क्योंकि बोर्ड पे कम जगह है, मेंटल कैलकुलेशन मैंने कर ली। मास इज इक्वल्स टू ये आया और इसका मास ये आया, तो परसेंटेज, परसेंटेज कार्बन कितना आएगा सर, इसका मास, इसका मास ज्यादा आ रहा है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ज्यादा ये प्रेजेंट है, ऐसा कैसे, इसका तो बराबर आ रहा है 30 ग्राम, इसका इतना कैसे आ रहा है, 330 ग्राम बटा 44। सवाल में कुछ तो 330 बटा 44 कहा, अच्छा 12 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था यहाँ पे, यहाँ पे देखो ओरल में गलती हो गई। ये क्या था, कार्बन के मोल्स, अभी इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करना था, मैंने 44 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मोलर मास कितना है कार्बन का सर, आप तो भूल गए, ये 12 आना चाहिए। हाँ बेटा यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, 12 बटा 44 ऐसा होना चाहिए। अभी देख ले, ये पुट कर मास, सर ये मास आया है कुछ ऐसा मास है, और यहाँ पे ये 120 है इंटू 100। सॉल्व कर ले, वेरी इजी कैलकुलेशन है। 10 से ये उड़ गया, इससे ये उड़ गया, ये 44, ये 5 आ गया, ये 22 आ गया, यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेटली 75% आ रहा है। मैंने क्या किया भाई, 7 सा ये दिख रहा है तो 75% अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं सर, हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या होगा, हाइड्रोजन का परसेंटेज होगा 30 बटा 120 इंटू 100। तो ये कितना आ रहा है सर, ये तो सिंपल अपना आ रहा है कितना आ रहा है भाई, 10 ज़ा 4 ज़ा 100/4 कितना है सर, 25%। करेक्ट है, करेक्ट है सर। 25 प्लस 75 कितना है, 100। सही है आंसर, सही है आंसर। थोड़ी मैंने ओरल कैलकुलेशन की है, लेकिन हाइड्रोजन से अपन ने मैच कर लिया, हाइड्रोजन की इजी कैलकुलेशन थी। तो ये आपको सवाल लग रहा होगा सर आपने थोड़ा गिचपिड़ कर दी है सवाल सॉल्व करते वक्त। गिचपिड़ क्यों लग रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री यूज किया। एक बार फिर से समझ, ये फॉर्मूला वाले जो लोग हैं वो भाई स्किप कर सकते जो फॉर्मूला यूज कर रहे, लेकिन स्टोइचियोमेट्री यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को लगेगा सर एक्स वाई वगैरह आपने ले लिया, लेकिन यहाँ पे ये इतना सिंपल सवाल है कि यहाँ पे
उसने पहले ही ग्राम्स दे दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का पहले ही ग्राम दे दिया, वाटर का पहले ही ग्राम दे दिया, तो वहां से मैंने वाटर के मोल्स और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकाले, फिर एटॉमिसिटी का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो यूज किया, मास निकाला, दोनों का इंडिविजुअल मास, मास परसेंट का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ कंपोनेंट बटा मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, ये 75 ये 25, कंसेप्ट मैच हो गया क्या, कंसेप्ट मैच हो गया यहां पे। हाँ अच्छा सवाल था ये, लेकिन जो फॉर्मूला वाले हैं उनका तुरंत आ जाएगा, बताओ कैसे, कैसे सर, 12 इंटू 44 ये कितना है, और 330 बटा 120 100, सीधा सीधा ये लिख रहे हो, यहां पे देख स्टोशियोमेट्री ने वो फॉर्मूला प्रूव कर दिया, वाओ एक्सट्रीम हैप्पीनेस यहां पे मिला होगा, जो स्टोशियोमेट्री ने जो फॉर्मूला बताया है वही यहां पे सिंपल फॉर्म में लिखा है, जो ये रिजल्ट आता है उसको ही यहां पे फॉर्मूला मेथड के नाम से याद किया है, लेकिन कंसेप्ट आपको ये प्रोसेस आनी चाहिए, क्योंकि स्टोशियोमेट्री में एडवांस लेवल के सवालों में फॉर्मूला की जरूरत भी नहीं पड़ती, ऐसे आपको सॉल्व करना आना चाहिए। यस ठीक है, देख लो बेटा ये सवाल, ये देख लीजिए बेटा, ये अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से इस सवाल को देखिए, इजी सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है देख लिया, चलिए। A gaseous mixture contains oxygen and nitrogen in the ratio 1:4 by weight. एक गैशियस मिक्सचर है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 1:4 के वेट के रेशियो में प्रेजेंट है, मतलब यहां पे मैंने बोला कि ऑक्सीजन x ग्राम है, x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, और 4x ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, ऐसे मैंने बोला। Therefore the ratio of their number of molecules, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या होगा, तो यहां पे आपके पास एक फॉर्मूला है, मोल्स इज इक्वल टू मास बटे मोलर मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज, नंबर ऑफ मोल्स का और एक फॉर्मूला क्या है सर, नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ये दो वाई मैप के फॉर्मूला अपने पास यूज होने वाले हैं इस सवाल में, कि मोल्स इज इक्वल टू मोलर मास बटे मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटी अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है सर, 6.022 into 10 की पावर 23। यस, तो यहां पे भाई इनका रेशियो चाहिए, इनका रेशियो चाहिए, तो मैं इसको एक लाइन में कैसे कर सकता हूं सर, यहां पे मैंने बोला कि अपने को ऑक्सीजन इज टू नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो चाहिए, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं सर, पहले आपको मोल्स ढूंढना पड़ेगा, मोल्स क्या है सर, मास अपॉन मोलर मास ऑक्सीजन का 32, ये मोल्स आ गए, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देंगे, हाँ सर, तो मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर बटा, यही किसके लिए यूज करूंगा मैं, नाइट्रोजन के लिए, 4x बटा 28 इंटू Na, आ गया एक लाइन में। एग्जामिनेशन हॉल में आप चीजों को शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, इसको एक लाइन में लिखा मैंने, यहां पे बच्चे कैसे करेंगे, पहले मोल्स निकालेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर करेंगे, फिर रेशियो लेंगे, लेकिन मैंने क्या किया, ये रेशियो अपने को चाहिए था मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू एवोगैड्रोस नंबर उसके मॉलिक्यूल्स अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू एवोगैड्रोस नंबर उसके मॉलिक्यूल्स, तो यहां पे मुझे देखा कि ये कट हो गया, यहां से ये x कट हो गया, 4 1 जा 4 7 जा, तो रेशियो आपको क्या मिला सर, 7 बटे 32, हो गया सवाल सॉल्व, हो गया सवाल सॉल्व सर, रेशियो कितना है इसका, 7:32 का रेशियो है, हो गया सवाल सॉल्व सर, ये तो काफी इजी सवाल था। हाँ, ऐसे टाइप के भी सवाल आपको लास्ट में प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि इजी सवाल भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि लेंदी को थोड़ा सा रिलैक्स वे में
पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई जरा छोटे छोटे सवाल पूछ सकते हैं। यस, यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज किया, यही सिंपल फॉर्मूला अपन ने यूज किया। देख लो बेटा इस सवाल को, बहुत ही इजी लेवल का ये सवाल था, देख लो अच्छे से। यस सर। तो बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल पे। ये मैं कहूंगा एक डबल स्टार सवाल है और जेई मेंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मेरे तरफ से मैं इसे मार्क कर रहा हूं। जेई मींस एक्सपेक्टेड ये सवाल है, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। एक बार इस सवाल को आप पढ़ के देखिए, लैंग्वेज इसकी अच्छी यूज की गई है। ये पीवाईक्यू ही है, तो जेई मींस इस सवाल को रीफ्रेम करके पूछ सकता है। क्या है सर? द फॉर्मूला ऑफ अ गैसियस हाइड्रोकार्बन विच रिक्वायर्स 6 टाइम्स ऑफ इट्स ओन, अच्छा गड़बड़, यहां ओन वॉल्यूम लिखिए, यहां पे 6 टाइम्स इज ओन वॉल्यूम। सवाल में थोड़ा ऐड करिए। द फॉर्मूला ऑफ अ गैसियस हाइड्रोकार्बन विच रिक्वायर 6 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन। एक ऐसा गैसियस हाइड्रोकार्बन है जिसको 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन लग रहा है अपने वॉल्यूम से फॉर कंप्लीट कंबशन एंड प्रोड्यूसेस 4 लीटर्स ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिखा है यहां पे? इट प्रोड्यूसेस 4 लीटर्स ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 4 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है अपने वॉल्यूम से। और उसका फॉर्मूला दिया है CXHY, द वैल्यू ऑफ Y इज। बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको देखिए अच्छे से, ठीक है। तो मेरा अप्रोच रहेगा, अपन सिंपल इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। यहां पे कैसे इक्वेशन होगी सर? CXHY प्लस O2 गिव्स XCO2 प्लस Y/2 H2O। यहां पे इसको अपन कैसे लिख सकते हैं सर? X प्लस Y/4। ये अपने ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग सीखी होगी कि अगर एक गैसियस हाइड्रोकार्बन कंबशन रिएक्शन में ये जनरल इसकी बैलेंसिंग होती है, इसे अपन क्या कहते हैं सर? दिस इज द जनरल बैलेंसिंग। ये आपको पता होनी चाहिए कि जनरल एक कंबशन रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। ये जनरल बैलेंसिंग मैंने लिख दी है यहां पे, ये आपको पता होनी चाहिए। यस, यहां पे उसने क्या बोला है कि रिक्वायर 6 टाइम्स, उसने टाइम्स का गेम खेला है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? सपोज मैंने इसको माना, ये होगा, सपोज मैंने इसको माना 1 ml, तो ये कितना होगा सर? ये होगा 6 ml, और ये कितना होगा? 4 ml। मैंने क्या माना भाई? ये 1 ml है, ये 1 ml है, ये कितना है? 6 ml है, ये कितना है? 4 ml है। क्योंकि उसने क्या बोला कि 6 गुना ज्यादा, तो मैंने इसको 1 माना, इसको 6 माना, और ये 4 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था, तो मैंने इसको 4 ml माना। हाँ सर। यहां पे मुझे उसने y की वैल्यू पूछी है, y की उसने मुझे वैल्यू पूछी है, तो पहले मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं सर मैं? यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये 1 मोल से x मोल्स बना रहा है। यहां पे अगर मैं देखूंगा कि भाई ये 1 मोल से x मोल्स ये बना रहा है, x मोल्स ये बना रहा है। हाँ गुरुजी, 1 मोल से ये x मोल बना रहा है, और 1 लीटर 1 ml से वॉल्यूम उसने क्या दिया है? स्पेसिफाई नहीं किया उसने, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसको और शॉर्ट करने की कोशिश करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? बहुत फास्ट यह सवाल आंसर होगा। मैंने एक अप्रोच डेवलप की सर, ये हटा दी 1 ml। यहां पे देख, अप्रोच एक डेवलप करता हूं। अगर मैं इसको लिखता हूं 22 into 4
लीटर, और ये कितना आएगा सर, ये आएगा 4 इंटू 22 इंटू 4 लीटर, सही है, 4 टाइम्स, और ये कितना आएगा 6 इंटू 22.4 लीटर। हाँ सर, इसको और मैंने सिंपल बना दिया कि अगर 1 मोल x मोल दे रहा था, 1 मोल x मोल दे रहा था, तो यहां पे ये 1 मोल है और ये 4 मोल के बराबर है। कैसे, फॉर्मूला मैंने रिलेट किया वाई मैप का, सबसे ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन होगा ये, अभी मुझे क्लिक हुआ। कैसे अपन इसको अप्रोच कर सकते हैं, वाई मैप का मुझे एक फॉर्मूला मालूम है, गैस के लिए मैं यूज कर सकता हूं, गैसियस हाइड्रोकार्बन है, गैस के लिए यूज कर सकता हूं। यहां पे देख, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस बटे मोलर वॉल्यूम। जनरल अपन कितना लेते हैं सर, 22.4 लीटर लेते हैं, तो 22.4 लीटर इंटू मोल्स अपने को वॉल्यूम देगा। तो अगर ये इतना वॉल्यूम है और ये उसका 4 गुना है, मतलब इस x की वैल्यू कितनी रही होगी, यस, इस x की वैल्यू रही होगी सिंपल 4। सवाल की जरूरत ही नहीं है सर, x की वैल्यू हो गई 4, x की वैल्यू हो गई 4। कैसे, 1 मोल से x मोल्स, यहां पे भी 1 मोल, तो ये x की वैल्यू जाहिर से कितनी हो गई 4। तरीका बहुत फास्ट अप्रोच, ऐसे ही आपको सवाल सॉल्व करके अप्रोच डेवलप करनी है। मुझे भी स्टैंडर्ड मेथड से मैं कर रहा था 1 ml वगैरह मान के, अभी मैंने यहां पे एक सोचा कि भाई अगर ये 1 मोल है और x मोल दे रहा है, तो इसको मैं 22.4 मान लूं ना, उसका ही 4 गुना दिया है, मतलब ये 4 मोल्स होगा। हाँ सर, यहां पे ही खेल वो, अगर ये 1 मोल से x प्लस वाई बाय 4 मोल्स दे रहा है और उसकी वैल्यू इतनी है, मतलब 1 मोल से ये 6 मोल्स बना रहा होगा, मतलब इस टोटल की वैल्यू कितनी आ गई सर, 6 आ गई। तो 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बटे 4। x की वैल्यू क्या है गुरुजी, x की वैल्यू आ गई है सर आपकी 4, तो ये यहां पे गया, तो 2 इज इक्वल टू वाई बाय 4, तो y की वैल्यू आ गई 8। सवाल तुरंत हल हो गया, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी, अगर थोड़ा दिमाग यूज करोगे तो। मैंने ये मेंस लेवल का सवाल सिर्फ 2 मिनट में सॉल्व कर दिया, आंसर 8, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर 8। अगर मॉडिफाई करके वो कंपाउंड पूछ सकता है, आगे पेपर में क्या करेगा वो, x प्लस वाई पूछ देगा, तो क्या होगा 8 प्लस 4 12 आंसर आ जाएगा। अगर उसने सीधा कंपाउंड पूछा तो कंपाउंड लिख ले भाई, क्या होगा कंपाउंड सर, C4H8। इसे क्या कहते हैं सर, दिस इज प्रोपी, मतलब ब्यूटीन, दिस इज क्या, ब्यूटीन। वो भी पूछ सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन, मैंने उसको कुछ सवाल दे दिए, व्हाट इज द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, ब्यूटीन। फॉर्मूला कैसा है, CnH2n, तो ये किसका है, अल्कीन का फॉर्मूला, तो दिस इज ब्यूटीन। यहां पे वो और मिक्स कर सकता है। समझ में आई ये सवाल, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि एक्सट्रीम हैप्पीनेस मुझे देखने को मिली, सर ने सवाल किस स्पीड से सॉल्व किया है। मैंने बस क्या लिखा, जनरल बैलेंसिंग लिखी, उसने मुझे वैल्यूज नहीं दिए, तो यहां पे मेरा कैच हुआ, उसने मुझे वैल्यूज नहीं दिए तो मैं खुद के वैल्यूज ले सकता हूं। यहां पे उसने बोला कि हाइड्रोकार्बन था, एक एक्स हाइड्रोकार्बन था, उसका 6 गुना ज्यादा उसको वॉल्यूम लग रहा है ऑक्सीजन का अपने आप को कंबशन करने के लिए, और वो 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो भाई वो 4 कितना भी लेना वो 4 गुना होना चाहिए। तो यहां पे मैंने बोला एक जनरल इक्वेशन लिखी, ये आपको आनी चाहिए, ऑर्गेनिक में पढ़ाते हैं, जनरल इक्वेशन लिखी बैलेंसिंग की। अगर भाई ये 1 मोल है, 1 मोल से x मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो मैंने इसको मान लिया 22.4। इनिशियली अगर ये 22.4 होगा तो उसका 4 गुना बनेगा, तो यहां पे 22.4 इंटू मोल्स कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब इस अगर इसकी वॉल्यूम x है तो इसकी वॉल्यूम 4x से सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके मोल जाहिर से 4 हो गए। 4, इस x की वैल्यू 4 आ गई, यहां पे सेम कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, y की वैल्यू 8 आ गई। समझ में आया बेटा, ऐसे सवाल वो जेई मेंस में पूछ सकता है, देख लीजिए अच्छे से। चलिए बेटा देखते हैं अगला सवाल, ये सवाल देखिए, ये भी एक डबल स्टार जेई मेंस एक्सपेक्टेड सवाल है। हालांकि एक इजी सवाल है लेकिन ऐसे ही
सवाल पूछे जाते हैं। डबल स्टार जेई मेंस एक्सपेक्टेड सवाल है, इसको अच्छे से पढ़िए, इस सवाल को पढ़िए। नियरेस्ट इंटीजर में आपको आंसर देना, इंटीजर टाइप सवाल है, देखिए। ठीक है सर। 2 liter of 0.2 molar H2SO4 is reacted with 2 liter of 0.1 molar NaOH. The molarity of the resulting product Na2SO4 in the solution is dash millimolar. यहां पे उसने बोला कि H2SO4 के इस को मैंने NaOH के साथ रिएक्ट किया है, तो आप हमें मोलैरिटी बताइए साहब Na2SO4 की, लेकिन मिलीमोलर मतलब 10 टू द पावर -3 में बताइए, ये भी ध्यान रखिए। इसलिए मैं इंटीजर टाइप सवाल करा रहा हूं, बच्चों की गलती हो सकती है, इसलिए ये सवाल करे जा रहे हैं। देखिए सर, इसकी रिएक्शन कैसे लिख सकता हूं मैं, इसकी रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं सर? सर ये तो सिंपल रिएक्शन है, H2SO4 प्लस NaOH gives Na2SO4 प्लस वाटर। सिंपल न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन 8-9 स्टैंडर्ड की रिएक्शन है। यहां पे 2 मैंने डाला तो ये कितना होगा सर? 2H4। ये यहां पे 2 डालना पड़ेगा। आई होप रिएक्शन बैलेंस से 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूं। 2 ये ठीक है, ये 4 ऑक्सीजन 2 6 ठीक है। रिएक्शन ये बैलेंस्ड है, मैंने रिएक्शन बैलेंस लिखी। हाँ सर, यहां पे मुझे कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट का। सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि यहां पे दोनों रिएक्टेंट्स की इंफॉर्मेशन दे दिए, तो अगर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन देता है तो अपने को लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसने सिर्फ रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी तो अपन सीधा स्टोइचियोमेट्री से खेल रहे थे, लेकिन यहां पे उसने दोनों की इंफॉर्मेशन दे दी। हाँ सर, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलैरिटी क्या है सर? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर यहां पे ध्यान रखिए। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पे मुझे दोनों की मोलैरिटी और लीटर दे दिया है, तो मैं मोल्स निकाल सकता हूं। हाँ सर, आप मोल निकाल सकते हो। क्या आएगा? इसके मोल्स कितने आएंगे सर? 0.2 इंटू 2, तो सर यहां पे 0.4 मोल्स आएंगे। यस। इसके कितने मोल्स आएंगे सर? सर 2 इंटू 0.1, तो ये कितना आएगा सर? ये आएगा 0.2 मोल्स। अभी कैसे चेक करें सर हम लिमिटिंग रिएजेंट? ये बटा इसकी स्टोइचियोमेट्री, ये बटा इसकी स्टोइचियोमेट्री, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ सर? लिमिटिंग रिएजेंट जाहिर सी बात है NaOH होगा, जिसकी कम वैल्यू आती है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ये Lr है और ये एक्सेस रिएजेंट है Er। सर जिसका मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री का रेशियो सबसे कम आता है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो मैं लिमिटिंग रिएजेंट से सॉल्व करूंगा। हाँ सर, यस। तो यहां पे क्या है सर? वो लगा, क्या लगाएगा तू? यूनिटरी। 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 0.2 मोल से कितने मोल्स बनेंगे? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 0.1। तो इसके 0.1 मोल्स बन रहे हैं। हाँ गुरुजी, 0.1 मोल्स बन रहे हैं। कैसे किया आपने सर? Na2SO4 के मोल्स आपने कैसे निकाले? मैंने पहले लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढा। लिमिटिंग रिएजेंट क्यों ढूंढा? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा होता है जो रिएक्शन को लिमिट करता है, मतलब उसकी ही मनमानी रिएक्शन में चलेगी। सबसे कम जो क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सबसे पहले खत्म हो जाएगा और रिएक्शन भी उसके साथ टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब सारे कैलकुलेशंस मैंने लिमिटिंग रिएजेंट से किए। हाँ सर, 2 मोल्स से 1 मोल बन रहा था, 0.2 मोल्स से कितने मोल्स बनेंगे? 0.1 मोल्स। ये आ गया। यहां से अभी अपने को क्या निकालना पड़ेगा सर? यहां से अपने को क्या निकालना है? मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला सर क्या है?
मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सर लीटर में अपन क्या ले, लीटर में बेटा यहां पे उसने दे रखा है, जब तक उसने दे रखा है तब तक खुद का दिमाग मत लगा। कैसे सर, ये 2 लीटर है और ये 2 लीटर है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा सर, 4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 4 लीटर। एक कंटेनर में ही रिएक्शन हो रही है ना, ये 2 लीटर ये 2 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, 4 लीटर। सर हम खुद का दिमाग लगाने लग गए, कैसे लगा पाएगा, ये एक ही कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, तो ये 2 लीटर है ये 2 लीटर है, दोनों का प्लस 4 लीटर। आंसर निकाल अभी। सर आंसर होगा मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.1 बटे 4 लीटर। तो सर ये आ रहा है कुछ 1/40, ये आ रहा है सर 1/40 मोलर। उसने मुझे बोला मिली मोल्स में निकाल, मिली मोल्स में कैसे निकाल सकता हूं सर मैं, इसको सॉल्व किया तो भाई कितना आएगा, इसको सॉल्व किया तो 0.025 मोलर। इसको मिलीमोल्स में करूंगा तो 25 इंटू 10⁻³ मोल्स, तो यही सॉरी 25 इंटू 10⁻³ मोलर। तो ये कितना हुआ, 10⁻³ क्या होता है, मिली, मतलब आंसर क्या होगा सर इसका 25। आंसर भाई अपना क्या आया, 25 इंटू 10⁻³ मोलर। तो मिली मोलर चाहिए तो इतना होगा 25 मिली मोलर। समझ में आया, समझ में आया। इस सवाल में क्या कैच था, एक तो वॉल्यूम तुम गड़बड़ ले सकते हो, जनरली होनी नहीं चाहिए गड़बड़ क्योंकि वॉल्यूम तो उसने दे दिया है, लेकिन थोड़ा भाई तुम वहां पे एग्जामिनेशन के प्रेशर में वॉल्यूम वगैरह अलग लेके आ गए। यहां पे सामने दिया है 2 लीटर मिलके 4 लीटर होगा। हाँ सर, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पता चला कभी यूज करना है, हाँ पता चला सर। वो कैसे लगाना है लिमिटिंग रिएजेंट पता चला, और ये भी तुझे पता चला कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को वो स्टोइचियोमेट्री से कैसे रिलेट करके सवाल बना सकता है, हाँ बना, पता चला सर। देख लो बेटा इस सवाल को। चलते बेटा अगले सवाल के ऊपर। इस सवाल को देख लो, ये भी एक डबल स्टार क्वेश्चन है, जेई मीन्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके पास है ये। जनरली कमर्शियल HCl इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग NaCl विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। पहले उसने स्टेटमेंट लिखी भाई जनरली HCl को अपन NaCl को हीट करा के बनाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। हाउ मच H2SO4 solution containing 93% H2SO4 by mass is required for production of 1000 kg of concentrated HCl containing 43% HCl by weight। So ये सवाल काफी लेवल अप लग रहा है, लेकिन सवाल में सिर्फ लैंग्वेज का गेम है। मोल कंसेप्ट के सवाल 90% इजी होते हैं, बस लैंग्वेज में फंसा देता है। ये चैप्टर पहला चैप्टर है, सब लोग कहते हैं भाई हल्का चैप्टर है, लेकिन लैंग्वेज बनती है इससे। डीकोड में क्या कर पा रहा हूं सर, हाउ मच H2SO4 सॉल्यूशन मुझे निकालना है जिसमें 93% H2SO4 बाय मास है, और मुझे दिया है फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1000 kg ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। जो दिया है ये सॉल्यूशन वाला है, ये सॉल्यूशन वाला है कंटेनिंग 43% HCl बाय वेट, मतलब टोटल इतना सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर भी होगा, लेकिन HCl बाय वेट कितना है 43%। हाँ सर, तो यहां पे मेरा अप्रोच रहेगा कि भाई मैं पहले रिएक्शन लिखूं। सर कैसी रिएक्शन, NaCl प्लस H2SO4 गिव्स, क्या होगी सर रिएक्शन ये, Na2SO4 प्लस HCl, ऐसी रिएक्शन होगी। यहां पे 2 पुट करना पड़ेगा, यहां पे 2 डाल दिया मैंने, तो यहां पे भी 2 डालना पड़ेगा। बैलेंस है क्या, 1 मिनट चेक करता हूं, 2 2 1 1 2 2 2, सही है, बैलेंस है बेटा रिएक्शन। मैंने बैलेंस रिएक्शन लिखी,
ये देखिए 1000 kg ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन कंटेनिंग 43% HCl। तो मैं मास ऑफ HCl निकाल सकता हूं। कैसे सर? 43%, तो मतलब इसका 1000 kg का 43% कितना होगा सर? इसका 43% तो 430 kg होगा। मतलब बेटा 430 kg बाय वेट HCl है उसमें। हाँ, यस, इतना है। यस, हाँ सर। अभी मुझे ये चाहिए, यहां पे ये चाहिए, तो मैं कैसे बोलूंगा सर? इसके 2 मोल्स हैं, इसके मोल्स कितने होंगे सर? मोल्स इज इक्वल टू 430 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम में कन्वर्ट करूंगा। इसका मोलार मास कितना होता है सर? 36.5। कितने मोल्स आएंगे इसके? तो ये अभी मैं क्या कर सकता हूं? स्टोइचियोमेट्री लगा सकता हूं। सर 1 मोल से मुझे 2 मोल्स मिल रहे हैं, तो इतने मोल से कितने मोल्स मिलेंगे सर? इतने मोल से कितने मोल्स मिलेंगे? x। तो ये क्या कैसे होगा? इसको 2 से डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 430 इंटू 10 की पावर 3 बटा, यहां पे बस बेटा कैलकुलेशन थोड़ी सी गंदी उसने दी है। ये आ गया। ये क्या आ गया सर? मोल्स ऑफ H2SO4। ये क्या आ गया सर? मोल्स ऑफ H2SO4। ये आ गया। हाँ गुरुजी, ये आ गया। तो मोल से मैं मास निकाल सकता हूं। कैसे मास निकालोगे सर आप? मोल्स मेरे आ गए, मोल से मैं क्या कर सकता हूं सर? मास निकाल सकता हूं। मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलार मास। इसका मोलार मास कितना आता है सर? इसका मोलार मास 98 आता है, 98। तो 98 इंटू ये कितना है? 430 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी बोल सकते हैं इसको, केजी में कन्वर्ट कर देंगे, इंटू 2। ये कितना होगा सर? 2 से ये कट हो गया, 48, 48 ये आया। तो इसको मैं लिख सकता हूं 48 इंटू 430 बटा इतना केजी। तो इसको सॉल्व करके बच्चे आंसर पुट कर देते हैं, लेकिन ये जो आया वो अपना H2SO4 आया। मतलब H2SO4 प्योरली कितना होगा? ये आया वो अपने पास। मतलब अपने पास 93% H2SO4 बाय मास, क्योंकि जितना मास होता है उतना ही वो रिएक्ट करता है। हाँ सर, अपने को पूछा क्या? सॉल्यूशन पूछा है। अपने को क्या पूछा सर? सॉल्यूशन पूछा है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? x इंटू 93 अपॉन 100 इज इक्वल टू ये, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? x की वैल्यू आ जाएगी 480 इंटू 430, 48 इंटू 430 इंटू 100 बटा 93 इंटू 365। ये अपना कुछ आ जाएगा x की वैल्यू। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, कैलकुलेटर बेटा मैं यूज कर रहा हूं, इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। आप मत यूज करिए, मेरे पास टाइम की कमी है इसलिए मैं यूज कर रहा हूं। कैलकुलेशन भी दे सकता है। मेरा ये सवाल आने का मकसद क्या है सर? जेई कैलकुलेशन भी दे सकता है। कहां पे है भाई कैलकुलेटर इसका? हाँ, क्या है सर? ये 48 इंटू 430 इंटू 100 बटा सर ये कुछ मेरा अप्रोक्सीमेटली 608 केजी आ रहा है सर। अपना 608 केजी अप्रोक्सीमेटली आ रहा है अपने पास। ये कुछ अपना 608 केजी अपने पास आ रहा है। आई होप मैंने कैलकुलेशन सही की है। यहाँ पे एक बार देख लो इस सवाल को, यहाँ पे इसका आंसर आप कमेंट करना, कमेंट
इसका आंसर आप कमेंट करना, कमेंट करना बेटा इसका क्या आंसर होगा। कंसेप्ट तो सब सही लगा है, कैलकुलेशन में कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। कमेंट करना बेटा इसका आंसर। यहां पे क्या गेम था सर, लैंग्वेज का अपने पास गेम था, स्टोशियोमेट्री का, और एक अच्छा सवाल अपन ने प्रैक्टिस किया है। टोटल मैंने इस सेशन में 4 स्टोशियोमेट्री के सवाल कराए, बहुत अच्छे से देखना, देख लो इस सवाल को बेटा। चलिए बेटा देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए, द वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। वेपर डेंसिटी ब्रैकेट हाइड्रोजन की 1 दी है उसने, ये भूल जा, हाइड्रोजन की वेपर डेंसिटी 1 होती है। इस ऐसे पढ़, द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड N2O4 इज 38.3 एट दिस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर। ये भी एक ऐसा सवाल है जो जेई मेंस 26 के लिए एक्सपेक्टेड सवाल है। जेई मेंस 26 के लिए ऐसे सवाल मैं छाट छाट के ले रहा हूं जिसे तेरा कंसेप्ट तगड़े लेवल का रिवाइज हो। देख ले भाई एक बार इस सवाल को, कैसे तू सोचेगा एग्जाम में, अगर ये सवाल तेरे पास आ गया तो कैसे तू अटेम्प्ट करेगा। देखने में सवाल सर काफी छोटा है लेकिन मोटी बात कर रहा है, देखते हैं भाई कैसे। पहले वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट समझ। सर वेपर डेंसिटी क्या है? वेपर डेंसिटी कुछ नहीं है भाई, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलार मास बटे 2। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अपन बात करते हैं तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलार मास बटे 2। यहां पे उसने वेपर डेंसिटी दे दी, अगर उसने वेपर डेंसिटी दे दी तो मैं मोलार मास निकाल सकता हूं जी गुरुजी। मोलार मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी गुणा 2। ये कितना है सर? 38.3 इंटू 2, ये कितना है? 6.16, एक कैरी 76 ग्राम। ये उसका मोलार मास है सर 76.6 ग्राम। ऐसी कैसी कैलकुलेशन आ रही है भाई? दिया है, अभी मैंने सॉल्व किया, 76.6 ग्राम आ रहा है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे भाई मिक्सचर के सवाल, मिक्सचर्स की जो सवाल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां पे बच्चा कंफ्यूज कर जाता है जनरली। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इन 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं सर? यहां पे मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मोल्स ऑफ मिक्सचर कितना होगा सर? मोल्स ऑफ मिक्सचर कितना होगा? मोल्स ऑफ मिक्सचर होगा 100 ग्राम अपॉन उसका मोलर मास 76। ये ऐसा कुछ मैंने लिख दिया, टेम्पररी लिख दिया, इसका यूज होगा या नहीं देख लेते हैं। मोल्स ऑफ मिक्सचर ऐसे आएगा। यहां पे मैं क्या लिखूंगा? लेट x बी ग्राम्स ऑफ NO2 प्रेजेंट। भाई दो कंपोनेंट्स है इसमें मिक्सचर में, एक NO2 और एक N2O4। तो मैंने बोला ये x है, x, लेट x बी ग्राम ऑफ NO2 प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो ये क्या लिख सकता हूं सर मैं? सर यहां पे मैं एक चीज कर सकता हूं, अभी मुझे क्लिक हुआ, एक चीज मैं कर सकता हूं, इसके इतने ग्राम्स होंगे तो यहां पे N2O4 के कितने ग्राम्स होंगे सर? N2O के 100 माइनस x होगा। हाँ सर 100 माइनस x होगा। मोल्स कैसी प्रॉपर्टी है? मोल्स कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? सर मोल्स तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो मोल्स को मैं ऐड कर सकता हूं जी गुरुजी। तो ये टोटल मोल्स मिक्सचर के मुझे पहले से ही मालूम है, तो इसके मोल्स लिख सकता हूं मैं। हाँ ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, लिख के दिखाइए सर। सर इसको मैं लिख सकता हूं x अपॉन, सर NO2 का क्या है मोलार मास? मन में कैलकुलेट कर NO2। सर ये 14 32 कितना आएगा? 14 32 4 46 प्लस 100 माइनस x बटे ये क्या है? N2O4, मतलब ये सिंपल दुगना है, तो ये कितना आएगा? 92। थोड़ा लॉजिक लगा भाई। जेई जैसे बड़े पेपर तू दे रहा है, जेई मैथ्स का स्टूडेंट है, मेरे से फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। ये आया इज इक्वल टू
100 अपॉन 76.6। तो यहां से भाई खेल ले, यहां से x की वैल्यू निकाल सकता है। कैसे सॉल्व करेगा? हाँ सर, ये 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो 2x अपॉन 92 आएगा, तो होल प्लस 100 माइनस x अपॉन 92 इज इक्वल टू 100 अपॉन 76.6। तो ये कितना आएगा? ये x बना, x प्लस 100 इज इक्वल टू 900 अपॉन 76.6। तो ये कितना आएगा सर? ये आएगा कुछ x इज इक्वल टू ये बटा ये माइनस 100। कैलकुलेशन के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, लेकिन मेरा सलाह लीजिए कि कैलकुलेटर आप मत यूज करिए। कितना है सर? 9200 बटा 76.6, 120.1 माइनस 100। सर ये 20.1 आ रहा है, 20 ले ले, 20 ले ले भाई, 20 ले ले। x की वैल्यू कितनी आ रही है गुरुजी? सर x की वैल्यू 20 आ रही है। तो क्या सर आंसर सीधा 20 हो जाएगा? नहीं बेटा, मोल्स तुझे पूछे हैं, तो मोल्स का आंसर क्या होगा सर? सर तू लिखेगा मोल्स ऑफ NO2, ये 20 प्रेजेंट है, तो मास बटे मोलर मास कितना आएगा? ये कितना आएगा? कैलकुलेशन फिर से कैलकुलेटर सर आप यूज कर रहे हो छोटी कैलकुलेशन के लिए, छोटी कैलकुलेशन है, लेकिन भाई सुविधा है तो जल्दी से यूज करा जाए। 20 अपॉन 46, सर ये 0.43 आ रहा है, 0.434 मोल्स। ये आपका आंसर जाएगा। ये भाई सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन वो पूछ सकता है, जेईई मेंस एक्सपेक्टेड सवाल है। क्या आपको ये सवाल अच्छा लगा? पहले वो बताओ, क्या आपको ये सवाल अच्छा लगा? सर हाँ, हमारा जो टॉपिक बच रहा था दैट इज वेपर डेंसिटी और मोलर मास का रिलेशन, वो आपने यहां पे कवर करवा दिया वेरी स्मार्टली, वेरी चालाक ब्रो, आपने यहां पे वो कवर करवा दिया। आपने हमें ये भी सिखाया कि अगर ऐसा सवाल एडवांस में भी पूछा था, मुझे याद आ रहा है, मिक्सचर वाला, मोल्स के मिक्सचर। तो मोल्स क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं अपन। मोल्स को ऐड कर सकते हैं, वॉल्यूम को भी ऐड कर सकते हैं, टेम्परेचर को ऐड नहीं कर सकते। यस, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोल्स को मैंने ऐड किया, टोटल मोल्स मुझे मालूम थे, मैंने x बोला, इसको x ग्राम बोला, इसको 100 माइनस x बोला, तो x की वैल्यू अप्रॉक्स 20 आई। कैलकुलेशन बकवास दी थी, इसलिए मैंने कैलकुलेटर यूज किया, लेकिन तुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर मोल्स मेरे 0.434 मोल्स आए, और वही पूछा था नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आया बेटा क्वेश्चन? ये देख लो। तो बेटा देखते ही अगला सवाल। गिवन दैट अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स X40, X42, X44 is 10%, 80% and 10% respectively, find average atomic mass। ये भी भाई जेईई में बहुत बार सवाल एवरेज एटॉमिक मास के आए हैं। मुझे लगा इस सेशन को पावर पैक सेशन बनाया जाए कि मोल कॉन्सेप्ट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं छू के निकल जाऊं, जस्ट मौत को छू के। यस, गिवन दैट अबंडेंस दिया आइसोटोप्स का इतना, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला पता है तो सीधा कर ले जाओगे, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू summation of abundance into molar mass बटे 100। ये सिंपल फॉर्मूला है, समेशन ऑफ अबंडेंस इनटू मोलार मास अपॉन 100। ये सिंपल फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कर सर, वैल्यू 40 इंटू 10 प्लस 42 इंटू 80 प्लस 44
इंटू 10 बटे में 100, कैलकुलेशन भी इजी है। क्या है 40 400 बटा ये 16, एक कैरी 330 इतना बटा 440 अपॉन 100, कितना आएगा सर ये 400, ये कितना आएगा 840 प्लस 360 बटा 100, कैलकुलेशन ये सिर्फ ये कितना आ जाएगा 0 10 1 12 1 4, एग्जैक्ट भाई, क्या सिमेट्रिकल सवाल है। 42% परसेंट लिखते क्या भाई? नहीं सर, परसेंट नहीं लिखते। 42 आपके पास आंसर है, 42 आपके पास आंसर है। सिमेट्रिकल सवाल है सर, बहुत सिमेट्रिकल सवाल है, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, डेटा भी वैसा सेट हुआ है। फॉर्मूला क्या है एवरेज एटॉमिक मास का सर? परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप इनटू मोलर मास का समेशन करेंगे अपॉन 100 करेंगे, आंसर आ गया सर 42। मतलब इस कंपाउंड X का, सॉरी इस एलिमेंट X का एवरेज एटॉमिक मास कितना है? 42। देख लो भाई लोग, इस सवाल को देख लो। ठीक है सर, देख लो बेटा ये सवाल, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन्स दिस परसेंटेज कार्बन। ये भी स्टार है, जेई मींस में एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे भर भर के सवाल पूछे हैं। मुझे लगा भाई ये भी इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज का सेशन का आखिरी सवाल एम्पेरिकल फॉर्मूला से करेंगे। यहां पे बोला मुझे हाइड्रोकार्बन का इतना कार्बन कंटेनिंग, हाइड्रोकार्बन मतलब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन होगा। हाँ सर, तो यहाँ पे कार्बन कुछ मैं मान लेता हूं सर, कार्बन X है और हाइड्रोजन Y है, ऐसा कुछ फॉर्मूला होगा। तो कार्बन का परसेंट कितना दिया सर? परसेंट कार्बन कितना है सर? ये 81.80 सॉरी 81.82% है। तो परसेंटेज हाइड्रोजन कितना होगा सर? 100 से माइनस कर देंगे, 18.18 ये आ जाएगा। हाँ सर, अभी भाई यहां पे अपन क्या करेंगे, यहां पे अपन क्या करते हैं, ये जो परसेंटेज आए हैं, तो कार्बन का जो परसेंट आया है 81.82, उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, और हाइड्रोजन का जो परसेंट आया उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। यहां से आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। ये कितना आ रहा है सर? 12 7 84 होता है, तो कुछ 6 के आसपास है। क्या आएगा? कैलकुलेटर ले लेता हूं भाई, तुझे नहीं करना लेकिन कैलकुलेटर। सर आप तो मुस्कुरा रहे हो, आपके पास फोन पड़ा हुआ है। 81.82 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ रहा है सर? 6.8। कितना आ रहा है? 6.8। और ये कितना है सर? 18.18। तो यहां पे आपको क्या करना है, इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है सर? 6.8 छोटा है, तो इसको 6.8 से डिवाइड कर लो और इसको 6.8 से डिवाइड कर लो। तो ये कितना आएगा? आई थिंक सो 3 से आएगा, ये अप्रॉक्स 3 से थोड़ा कम। यहाँ पे 1 आ रहा है, ये कितना जाएगा? 18.18 डिवाइडेड बाय 6.8। सर ये 2.67 जा रहा है, 2.67 जा रहा है। कितना जा रहा है? 2.67। सर हमें दिक्कत आ गई। काहे भाई तुम्हें दिक्कत आ गई? 2.67 आ रहा है और इसका 1 आ रहा है, यहां पे क्या करे? कैच, सवाल तो तगड़ा है सर। 2 से मल्टीप्लाई करे? नहीं, मैं बोलता हूं इसको राउंड ऑफ कर। सर 2.67 को नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करूंगा तो ये 3 आएगा, बस खत्म। इसको 3 कर दिया और इसको 1 कर दिया, तो ये तेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा। कितना आएगा सर? एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आएगा गुरुजी? एम्पेरिकल फॉर्मूला आ रहा है CH3। यहां से CH3 आ रहा है, यहां से एम्पेरिकल फॉर्मूला। अपना सवाल तो हो गया, लेकिन तुझे कुछ रिवाइज करवाता हूं मैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट इसका कितना होगा? 12 3 15 होगा, 15 ग्राम।
तो यहां से तू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकता है अगर n की वैल्यू पता हो। n क्या है सर? मोलर मास का वेट अपॉन मोलर मास मतलब मोलर फॉर्मूला का वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट, ये आपको n की वैल्यू दे देता है। n क्या है? एक इंटीजर है। n क्या है? एक इंटीजर है। n एक इंटीजर है तो वो क्या होता है सर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। तो यहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा सर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा CH3 ब्रैकेट n। तो n अगर आप पुट करोगे तो इसको इंपेरिकल फॉर्मूला को आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। सवाल तो अपना सॉल्व हो गया। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा आपको बात बताई इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड। सॉल्व सर आपने कैसे किया? परसेंटेज मुझे दिया था, हाइड्रोजन का निकाल दिया, कार्बन का परसेंटेज अपॉन कार्बन का एटॉमिक मास एक वैल्यू आई, हाइड्रोजन का परसेंट अपॉन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक वैल्यू आई। दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी? ये वाली। इन दोनों को डिवाइड किया, 1 आए, ये 2.67 आए, नियरेस्ट इंटीजर 3, तो इंपेरिकल फॉर्मूला CH3 हो गया। इंपेरिकल फॉर्मूला वेट कितना होगा? मोलर मास जैसे कैलकुलेट करते वैसे 15 ग्राम। n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अगर दिया होता तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन 15 कर देते, n की वैल्यू आ जाती, इसको मल्टीप्लाई कर देते, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। यस यस। तो ये था भाई अपना सेशन। गिने नहीं मैंने कितने सवाल करवा दिए, आई थिंक सो 9-10 सवाल मैंने करवा दिए, लेकिन अच्छे लेवल के सवाल है, अच्छे लेवल के सवाल है, मल्टी कॉन्सेप्ट सवाल है, एक्सपेक्टेड जेईई मेंस के सवाल है। भाई मुझे सवाल ढूंढने में टाइम लगा है, मैंने सवाल अच्छे से ढूंढे हैं जिससे तेरी प्रैक्टिस हो सके। तो आप जरूर मुझे मोटिवेट रखने के लिए इस वीडियो के नीचे हार्ट जरूर बना देना सर, हमें ये क्वेश्चंस एकदम अच्छे से समझ में आए, ये 9-10 क्वेश्चन जितने भी आपने कराए वो एकदम स्मूथली हमें समझ में आए। तो भाई कैसे लगा आपको ये सवाल का भाई एक बड़ा, मतलब मैं 10-10 20-20 मिनट के डाल रहा था, लेकिन एक बड़े स्ट्रेच में मैंने आपको 9 से 10 एकदम अच्छे लेवल के सवाल करा दिए। ये कर लिया तो भाई तुझे आइडिया मिलेगा कि कैसे मेंस में सवाल पूछे, कुछ पीवाईक्यू से कुछ अच्छे सवाल हैं। तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, ओके बाय।